मुझे इल्म है सबसे बड़ा स्कैंडल पैसे का, करप्शन का या डाका कह लें आप उसको, वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का जो है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, कोई शुबा है ही नहीं किसी को कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल। तो चोर चोर कहने वाले मुल्क के सबसे बड़े चोर हैं। मुल्क में सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड केस में मारा गया। इतना बड़ा डाका ना मारा जाता 200-300 यूनिट्स वालों की बिजली मुफ्त दी जाती। खलंडड़े को मईशत का पता नहीं था, ना ही आलमी बरादरी से ताल्लुकात का। अवाम को किस्से और कहानियां सुनाई गईं। नवाज शरीफ का नून लीग इजलास से खिताब, कुछ तकलीफ का इजाला मुमकिन है, ना ही बाहस जख्म कभी भरते हैं। लीगी कायद का पाकिस्तान को मुसीबतों से बाहर निकालने की ख्वाहिश का भी इजहार। $190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जाल मुस्तफा और फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा। मुल्जिमान 6 जनवरी को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तलब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी रेफरेंस में नामजद मुल्जिम हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात वक्त पर होंगे, मुल्क को बेहतर हालत में छोड़कर जाएंगे। मुर्तजा सोलंकी की कोयटा में सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में निगरान हुकूमत हिस्सा नहीं डालेगी, निगरान वजीर इत्तलात का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीराबाद की PP 35 और PP 59 की हल्काबंदियां कलअदम करार दे दी। लाहौर में NA 123 के हल्काबंदियों पर इलेक्शन कमीशन को 3 रोज में एतराजात पर फैसला करने का हुक्म। NA 35 कोहाट की हल्काबंदी भी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पीर तक जवाब तलब कर लिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन की समात। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अब दोबारा इलेक्शंस को भूल जाएं, मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने पार्टी इलेक्शन को मुकम्मल धोखा करार दे दिया। कहा वर्कर से उनका हक राय दही छीना गया। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात ने बानी PTI की 5 साल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। दरखास्त गुजार को इंतखाबात से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया। बानी PTI का दरखास्त पे मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक्स केस में ISI को तहकीकात का हुक्म। पता लगाया जाए कि सबसे पहले ऑडियो किसने लीक की। आइंदा समात पर DG लॉ पैमरा और DG लॉ PTA जाती हैसियत में तलब। ऑडियो लीक से तासुर जाता है कि रियासत के पास लीक्स रोकने की सलाहियत नहीं। अदालत का तहरीरी हुक्म जारी। मैं आपके या कनाबुदू के साथ ही समझ गया था कि मुझे जो है ना बड़ी तैयारी के साथ जवाब देना है, और साथ से मेरा इया का नस्तईन पे दिल में ज्यादा जोर हो गया कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मुल्क में इजहार राय पर कोई पाबंदी नहीं। हुकूमत में आने वालों को मीडिया की आज़ादी पसंद नहीं आती। निगरान वजीर आजम को आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में सख्त सवालात का फरागदिली से जवाब। मजहब, जबान और नस्ल परस्ती के खिलाफ हैं। अनवारुल हक काकड़ का आज़ादी इजहार राय के मुस्बत और तामीरी इस्तेमाल पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 1300 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद इंडेक्स 66,000 की हद उबूर कर गया। निगरान वज़ीर आज़म ने सुबह घंटा बजाकर मार्केट में कारोबार का आगाज किया। अनवारुल हक काकड़ की सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने किस्त के इजरा की मंजूरी के लिए बोर्ड इजलास 11 जनवरी को तलब कर लिया। नून लीग ने विफाक और सूबों में बगैर किसी मुश्किल अक्सरियत लेने का दावा कर दिया। सिंध और बलोचिस्तान में सियासी जमातों से इत्तेहाद हो गए। अता ताहरड़ की गुफ्तगू।
लीगी रहनुमा ने बिलावल भुट्टो को काबिले एहतराम करार दे दिया। वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में बरी हो गए। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने अहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस दायर किया था। दोबारा तहकीकात में अहद चीमा के असासे आमदन के मुताबिक करार दिए थे। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से 24 घंटे में 324 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 17,500 से बढ़ गई। सेहूनी फौज की बमबारी से फलस्तीनी मुसन्निफ, प्रोफेसर और सहाफ़ी डॉक्टर रफत अल अरीर भी खानदान समेत शहीद हो गए। फलस्तीनी शहरियों के साथ इसराइली फौज के बदतरीन सुलूक की वीडियो वायरल हो गई। हमास से झड़पों के दौरान साबिक इसराइली आर्मी चीफ गार्डी आइजनकोट का बेटा मारा गया। खान यूनिस में इसराइली मेजर हलाक हो गया। गाजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 89 हो गई। इसराइली वजीर आजम ने बैरूत को भी गाजा और खान यूनिस की तरह मलबे का ढेर बनाने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने फलस्तीनियों के हक में 5 करारदादें मंजूर कर लीं। पनागुज़ीनों की मदद, इमदादी कामों और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के हक में करारदाद मंजूर। यहूदी आबादकार बस्तियों के खिलाफ और फलस्तीनियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी की तहकीकात की करारदादें भी पास। मुस्लिम ममालिक का दबाव काम कर गया। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार देने का बिल पार्लियामेंट में मंजूर। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती में मुलविस शख्स को 2 साल तक कैद की सजा होगी। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे से मुताल्लिक दरखास्तें भारतीय सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। भारतीय अदालत उस्मा ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ दरखास्तों पर 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। कराची में खौफनाक आतिशज़दगी से मुतासरा अर्शी मॉल की इमारत ताहाल सील। फायर ब्रिगेड हुकाम ने भी इमारत को क्लियर करार दे दिया। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी से कलदम टीटीपी का दहशतगर्द गिरफ्तार। इज्जतमंद कलदम तहरीक तालिबान सवात का अमीर है। जवानों को शहीद करने और साबिक वफाकी वजीर के घर पर हमले में मुलविस है। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों को मुर्दा मुर्गियां खिलाने का इंकशाफ। जेल किचन के 27 मुलाजमीन हेपेटाइटिस और एड्स के मरीज निकले। मरीजों की तादाद 400 से जायद हो गई। सोशल मीडिया पर जारी वीडियोस ने जेल की सूरत हाल का भांडा फोड़ दिया। लाहौर में चील को मारने पर 1000 रुपए देने का ऐलान। गोश्त के टुकड़े घरों और होटलों की छतों पर डालने पर इमारत को सील कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला सर्दी की लपेट में आ गए। कल्लात में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड। नौकंडी में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 ने तीसरे रोज के इख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बना लिए। मैट रेनशा की शानदार सेंचुरी 136 रन पर नॉट आउट। पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स 391 रन 9 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर कर दी थी। शाहिद खान आफरीदी ने लोकल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया को मजबूत तरीन टीम करार दे दिया। टेस्ट सीरीज में शाहीन शाह आफरीदी का अहम किरदार होगा। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम की गुफ्तगू। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप करने के लिए पुरअज़्म। तीसरा और आखिरी T20 मैच कल क्वींस टाउन में खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। लाहौर रंगारंग फूलों की खुशबुओं से महक उठा। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश। बड़ी तादाद में शहरी देखने के लिए पहुंच गए।